आप लोग अपनी महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल कब करेंगे? पहली बार आपने साइन बाग में किया, नाक में दम हो गया था। लेकिन ध्यान रहे, यह लड़ाई विचारधारा की है। इस लड़ाई को औजार हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। आप आज ही इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संकल्प कीजिए कि अगर मुस्लिम के साथ जुल्म होगा तो सिख भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। उसी तरह अगर दलित के साथ हो या आदिवासी के साथ हो तो उसका विरोध भी हम सब लोग मिलकर एकजुट। बता रहे थे कि भाई 20% माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो क्या 20% में 17% को भी हम एकजुट कर सकते हैं? पहला सवाल। अगर हमने 20 में से 17 को एकजुट कर लिया कि ये 17% लोग अब इस देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर एक राय से काम करेंगे मिलकर, और दूसरा एससी और एसटी दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी जनसंख्या कम से कम 28% है। इस 28% में से 20% भी अगर ऐसी फोर्सेस का साथ देना बंद कर दें, हम उनको रोक पाएं कि हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, अभी केवल एससी एसटी की बात करते हो चूंकि 28% एससी और एसटी है, कम से कम 28%, अगर ये एससी और एसटी के 28% बच्चे या पूरी पॉपुलेशन का 28% में से अगर हम 20% को भी उन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, और ओबीसी की जनसंख्या अदर देन मुस्लिम ओबीसी वो तकरीबन 42% है, अगर उस 42% को में से हम आधे को भी रोकने में कामयाब हो जाए, 21% को भी, तो आपको पता लगेगा कि ये आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी। वो चलेगी नहीं, क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा दंगे में इनके नेता जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कभी दंगों में इस्तेमाल नहीं होते, वो बच्चे कभी धार्मिक जुलूसों में भी नहीं जाते, ना इनके नेताओं के जाते, ना इनके अफसरों के जाते, ना इनके व्यापारियों के जाते। तो जिस दिन इनके धार्मिक जुलूसों में, इनके आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में, आरएसएस के अंदर, इनके तीनों संगठनों के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के लोग जाना बंद कर देंगे, उस दिन इनकी नफरत की दुकान मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बंद हो जाएगी। हम लोग उन पे काम करने की बजाय कि उनको कैसे सुधारें, जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, उस पे काम करने की बजाय हम काम करें कि क्या हम, खासतौर पे मैं मुस्लिमों को कहूंगा, आपको बुरा लगे तो लग जाए भाई, मुझे तो कहना है, आप लोग अपनी महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल कब करेंगे? पहली बार आपने साइन बाग में किया, नाक में दम हो गया था। आपने संविधान हाथ में लेके शांतिपूर्वक तरीके से ईमानदारी से संगठन चलाया तो केंद्र सरकार को उल्टा पड़ गया। मतलब उनके लोग वहां औजार हथियार लहराने लगे। उन्होंने उसको तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने तो मुस्लिम युवाओं को हेट स्पीच देने के झूठे मुकदमे में बनाकर जेल में डाल दिया और उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। न्याय है कहां? न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के चरित्र में अगर न्याय नहीं है, चाहे वो नीचे की जुडिशरी का जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर उसके हृदय के अंदर न्याय की भावना नहीं है तो आप उससे न्याय की उम्मीद मत करना। लेकिन ध्यान रहे, यह लड़ाई विचारधारा की है। इस लड़ाई को औजार हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इस लड़ाई को अगर बुद्धि और विवेक से, ठंडे दिमाग से, शांतिपूर्वक तरीके से, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इसको जीतना बहुत आसान है। आप आज ही इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संकल्प कीजिए कि अगर मुस्लिम के साथ जुल्म होगा तो सिख भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। उसी तरह अगर दलित के साथ हो या आदिवासी के साथ हो तो उसका विरोध भी हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, ये टीम जो आज इस सभागार में बैठी है, अगर ये टीम के लोग ही यह संकल्प ले लें कि हम दिल्ली में भी और पूरे देश के गांव-गांव में इस मूवमेंट को, इस मुहिम को और आज की इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह संविधान विरोधी, तानाशाही, नफरत फैलाने वाली सरकार दफन हो जाएगी।